बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं। दोस्तों 29 है ना, ये बड़ा खौफनाक फिगर है, ये बड़ा डरावना फिगर है। 2 स्क्वाड्रन्स हैं मिग 21 की जो 19 सितंबर को डिकमीशन हो जाएंगी। बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिया। ये जो आपने देखा ना, ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये देखिए साहब, 29, 25, 66। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। तेजस भी आते हैं, आपके तेजस मर के आएंगे। अमेरिका ने 1 इंजन दिया तो 1 तेजस उड़ा, 5 इंजन दिया तो 5 तेजस उड़े। When you are fighting against Pakistan, you are also fighting against China. ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात प्रूव कर ली। IAF will now have almost same number of fighter squadrons as Pakistan's Air Force, and it can get worse. भारत के पास इसने, पाकिस्तान के पास 450 और चाइना के पास नियरली 1200। अब आपके दुश्मन के पास कितने हैं टोटल, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी गणित करते हैं भाइयों, 1650 जेट्स हैं, 1650 जेट्स हैं, और आपके पास 1650 जेट्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ 522 जेट्स हैं। कि आपके एम का जो उड़ेगा ना, 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो आपका उड़ेगा 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। आप ये मत सोचना कि 10 साल के बाद पहली एक पूरी स्क्वाड्रन आ जाएगी, ना, नॉट एट ऑल। ये बड़ा खौफनाक फिगर है, ये बड़ा डरावना फिगर है, और बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं, लेकिन उसको दूर करना होगा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। अक्सर मैं ये फ्रेज यूज करता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में इंटेंट नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा गंगा जी की तरह बह रहा है। अगर भारत चाहे तो पूरा गैप यूं फिल कर सकता है, क्योंकि गैप फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए पैसे चाहिए बस, और पैसे हमारे पास हैं। लेकिन इंटेंट कहां है? आज चलिए आप और हम मिलके वो इंटेंट ढूंढते हैं। दोस्तों ये है मिग 21 Bison. The Indian Air Force will decommission its last MiG-21 jets on September 19th, ending a 62-year-old era amid safety concerns and a transition to LCA Mark 1 fighters. आपको एक बात पता है, 2 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 की जो 19 सितंबर को डिकमीशन हो जाएंगी, यानी कि MiGs will not fly after 19th of September 2025, इस साल के सितंबर, यानी कि 1.5 महीने के बाद। The fighter jets will be decommissioned at a ceremony planned in Chandigarh on September 19th, the official said, asking not to be named. The Air Force currently has 2 MiG squadrons, the number 23 squadron, better known as Panthers, and the number 3 squadron or Cobras. Both are based at a sprawling Nal Desert fighter base near Bikaner. अब ये सोचिए दोस्तों, बात यह है कि आपकी सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स। ये फिगर भी 42 का पुराना फिगर है। दिस नीड्स टू बी रीलुक्ड, और काफी सीनियर एयरफोर्स वेटरन्स they have told me that Gaurav, I think the government needs to relook at these figures of 42. ये 42 पुराना फिगर है यार। आज की तारीख में हम लोग कल्यूसिविटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। आज की तारीख में ये नहीं है दोस्तों कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, नहीं, आज की तारीख में है चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। ऑपरेशन सिंदूर, अभी कुछ दिन पहले ये चाइना के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाता दिखाई दे रहा था। उसके बाद चाइना ने पेंगोंग लेक पर जो कुछ किया, वहाँ पर अपना पूरा एक किला बना दिया, और साथ ही साथ फिर जो ब्रह्मपुत्रा का डैम इन्होंने बनाया, तो अब ये फिर जंग की तरफ आ चुका है। हालांकि मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये पलटी मारेगा बहुत जल्द, क्योंकि चाइना रुकने वाला नहीं है। और ये देख लीजिए, अभी फिर ये क्लूसिव थ्रेट की बात कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों थ्रेट हैं, जबकि तब ये कह रहा था कि चीन को भारत की ज़रूरत है। अब हमारे लिए वो थ्रेट नहीं रहा, अब हमारी दोस्ती होगी, बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे। और अब देख लीजिए, अभी ये फिर आज की डेट में ये क्या कुछ बातें कर रहा है, ये बात प्रूव कर ली। अभी देखिए साहब, सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42, करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। दोस्तों आज है 27 जुलाई, आज की तारीख में 31 है, और सितंबर में यानी कि 19 सितंबर के बाद ये हो जाएंगे 29। अब आप समझ गए वो काले पर्दे पे मैंने 29 क्यों लिखा था। ये बड़ा खौफनाक फिगर है, और भारत के हाथ में, यार हमारे हाथ में इन सबको यूं पैसा फेंको, तमाशा देखो, इट इज दैट सिंपल। पर कुछ चीजें हैं जो कि हम बेहतर करने के चक्कर में अपने आप को हम लोग हार्म कर देते। इतना ही सिंपल होता तो अभी ये या तो अमेरिका से J-35 खरीद चुके होते, या फिर Su-57 रशिया से ख़रीद लिए होते, क्योंकि वो 5th जनरेशन तैयार हैं। इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, दूसरों की बातें माननी पड़ती हैं, अपनी कुछ मनवानी पड़ती हैं, सोर्स कोड के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, जो कि इनके बस की बात नहीं, क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठप है। ये झूठ बोल रहा है, और ये फ्रॉडिया है, और हमेशा से झूठ ही बोलता रहेगा। चलिए मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं कि हम लोगों ने गलतियां क्या करी हैं और हमें क्या ठीक करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की हमने खबर ली है। IAF will now have almost same number of fighter squadrons as Pakistan's Air Force, and it can get worse. यह हाल हो गया एयरफोर्स का।
या तो पाकिस्तान वाले हाल होते कि पैसे ही नहीं होते आपसे, मांग के करना, यहां पे मांगने का हिसाब ही नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है ये कि आपको किसी से मांगना है कि भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ, आपके पास लिटरली 7। पाकिस्तान वाले हाल तुम्हारे हो भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान को अगले खुद ऑफ़र करते हैं। कान 5th जनरेशन तैयारा जो तुर्की ने बनाया है वो पाकिस्तान को खुद ऑफ़र कर रहा है। J10C खुद चाइना ने ऑफ़र किया है। J35 खुद चाइना ऑफ़र कर रहा है। तुम्हारी इतनी अहमियत हो ना तो फिर तुम्हें अमेरिका भी देगा, रशिया भी देगा, लेकिन तुम्हारी औकात ही क्या है कि जो तुम्हें लोग ऑफ़र करें। तुम पैसा देते हो, तुम्हें तेजस के इंजन नहीं मिलते, इवन के पैसा भर के भी तुम्हें नहीं मिलते। $100 बिलियन ऑलमोस्ट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। यू आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। 4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी। यार आपके पास कमी। इनकी इकोनॉमी के हालात आपने अगर मेरी वीडियोस में नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कि इनकी असल औकात क्या है इकोनॉमी की, जापान और इंडिया में फ़र्क क्या है। किस चीज की है? इंटेंट की। इंटेंट की आप चाहते नहीं है करना। अगर आप चाहते तो बहुत पहले हो चुका होता। अब कई लोग मुझे एक्यूज करेंगे, बोलेंगे नहीं मेजर साहब आप चीजों को ना कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई। क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसमें? एयर चीफ हैज सेड सो मेनी टाइम्स एंड सक्सेसिव एयर चीफ्स 20 साल से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यार देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट ना यार। इसमें लगता क्या मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कह रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट। अब ये देखिए साहब, India will have around 522 jets, Pakistan has about 450 and China has nearly 1200 jets. यानी कि will have around, यानी कि सितंबर के बाद की बात है। भारत के पास इसने, पाकिस्तान के पास 450 और चाइना के पास नियरली 1200। अब आपके दुश्मन के पास कितने हैं टोटल, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी गणित करते हैं भाइयों। 1200, 450, आपके दुश्मन के पास 1650 जेट्स है। 1650 जेट्स हैं और आपके पास 1650 जेट्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ 522 जेट्स हैं। ये देख लीजिए साहब। कंपेयरिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, इंडिया 29, ये वही 29 है जो मैंने लिखा था शुरू में। पाकिस्तान 25, चाइना 66 और चाइना इंक्रीज करता चला जा रहा है। कल परसों की खबर है कि J35 उसने 2 नेवी को दे दिया, अपनी PLA नेवी को 2 जेट्स दे दिए और उन्होंने बोला कि और आ रहे हैं, शुरू करते हैं इसको। और यहां पे भारत में क्या चल रहा है कि MMRCA की जो डील है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो डील है, उसको स्क्रैप कर दिया। अब ये देखो ना यार, एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिए। और ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी बात है ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो एक बार समझ में आ जाती कि साहब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गरीब देश है, कोई बात नहीं, नहीं अफोर्ड कर सकता, दैट्स ओके। पैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पैसे ज़रूरत से ज़्यादा हैं और लोगों के पास वॉशरूम नहीं है, फुटपाथ भरे हुए हैं, वहाँ पर चूहे खाकर, मेंढके खाकर गुजारा करते हैं। वहाँ पर पैसे लगाओ ना, वहाँ पर तो तुम्हें तकलीफ़ होती है अवाम की फलाह के लिए कोई काम करने की, और जहाज़ भी तुमसे ख़रीद नहीं जाते। तुम्हारे पास पैसे हैं और वो सारे जाते हैं नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों की करप्शन में। आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका करें क्या। The scrapping of the 126 aircraft medium multi-role combat aircraft deal in 2015 had a major impact on the Indian Air Force's combat strength. While India later procured 36 Rafale just through a government-to-government deal with France, it fell short of addressing the needs of the IFs. Aging fleet, a fresh order for 26 Rafales has been placed, but for the Indian Navy, there are plans to buy 114 multi-role fighter aircraft, but nothing's moved on this. दोस्तों आपने कर दिया 126 एयरक्राफ्ट की डील से 114 और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। We have not moved ahead on this. मैं आपको बताता हूं इसके 2-3 कारण हैं। भारत इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है कि जो भी हम करेंगे अपना करेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम बाहर से कम लें। एंड आई एग्री विद द गवर्नमेंट। मेरा गवर्नमेंट से इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। जो मोदी जी की पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की, मैं 100% सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। लेकिन भाई ऐसा है कि फाइटर जेट्स ऐसी चीजें हैं, एक तो आपको चाहिए कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए। दूसरी चीज जो तेजस है, तेजस के इंजन आ रहे हैं बाहर से। अमेरिका बहादुर जब चाहता है इंजन देता है, जब चाहता है रोक लेता है। साफ सीधी बात है। तीसरी चीज सबसे बड़ी बात कि आपके एम का जो उड़ेगा ना 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो आपका उड़ेगा 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। आप ये मत सोचना कि 10 साल के बाद पहली एक पूरी स्क्वाड्रन आ जाएगी, ना, नॉट एट ऑल। अभी तो 4 साल के बाद उसका प्रोटोटाइप आएगा। फिर इंडियन एयरफोर्स के जो टेस्ट पायलट्स हैं उसको उड़ाएंगे, बोलेंगे साहब ये गलती है, ये कमी है, ये करो। उसमें जाएंगे 5-6 साल। उसके बाद जब अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। उसके बाद, और दोस्तों तब तक चाइना अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट कर चुका होगा, बिकॉज चाइना इज मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड, राइट। अब ये जो आपने देखा ना, ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, देखिए साहब 29, 25, 66, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। यू आर फेस्ड विथ, देखिए पाकिस्तान अपने आप में ना, पाकिस्तान की जीरो औकात है। मैं आपको बता दूं, ये भेड़ बकरियों का देश है, इसकी जीरो औकात है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना
पाकिस्तान की औकात जो है वो ज़ीरो है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ही गुजरा है, उसमें इन्होंने औकात देख ली, 2019 में भी देख ली थी, उससे पहले भी अक्सर देखते रहते हैं, ये टेस्ट करते रहते हैं पाकिस्तान को, और फिर जवाब मिलता है तो फिर ये 5-10 साल के लिए चुप होते हैं, फिर शुरू होते हैं, फिर मुँह की खानी पड़ती है। खुद तुम अभी बता रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड्रन की तादाद में भी हमारे बराबर पहुँच चुका है, और टेक्नोलॉजी के लिहाज में तो हम आगे हैं ही। सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को सामान देता रहता है। अगर पाकिस्तान आइसोलेशन में लड़े, अगर पाकिस्तान ऐसे सामने आ जाए कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान, तो ये जज्बा वजबा कलमा पढ़ के मुल्क बना था, ये सब ना कल बलूचिस्तान फ्री हो जाए इनको पता ही ना लगे कहां गया बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कहां गया। ये सब बड़ी बड़ी बातें करने वाली कौम है। अब की बार भी हम अकेले ही आए थे तुम्हारे सामने, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, तुम्हारे पास कौन से अपने इक्विपमेंट्स है? राफेल तुम्हारे अभी ने बनाया था, खुद तुमने बनाया था, तुम्हारा जो ब्रह्मोस है ये रशिया के साथ मिलकर तुमने बनाया है। पाकिस्तान ने तो फतह मिसाइल खुद बनाया है, J-10C चाइना से लिया, जिस तरह तुमने अपने इक्विपमेंट्स लिए हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे थे, और साथ हमारा जो ये दिमाग है वो तुमसे तेज़ चलता है, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं वो तुम नहीं खाते, और जो तुम खाते हो वो हम तो सोच भी नहीं सकते। इनके पास कुछ भी नहीं है, राइट? ये सब चाइनीज भीख है। इसमें से कुछ हैं जो अमेरिका की भीख है F-16 की सूरत में, बाकी सारी की सारी चाइनीज भीख है। अपने पैसे से उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, पाकिस्तानियों ने ना खरीद सकते लोग। अब दोस्तों हल्का फुल्का डिस्कशन हो गया कि भारत चाहता है 5th जनरेशन जेट्स। ये औकात है जी हमारे पड़ोसियों की कि इन्हें इतनी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, ख़ासकर एयरफोर्स में हमसे आगे निकल क्यों गया है। हमने तो ये सुना था मीडिया की ज़ुबानी या अपने सियासतदानों की ज़ुबानी कि पाकिस्तान तो कोई है ही नहीं, हम तो उसे मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसे ख़त्म करने जाते हैं तो वो हमारे ही जहाज़ गिरा देता है, हमें जलील करता है, हमारा मुँह काला करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, खासकर इस गौरव आर्य के बारे में ज़रूर कुछ लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।